ऊपर आका है, नीचे आपका काका है। हाय एवरीवन, दिस इज रेखा देवनानी एंड वेलकम टू नीट काका जेई। आज हम लोग हमारे चैनल पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं बेटा, द प्रोफेशन ऑफ नर्सिंग, द प्रोफेशन ऑफ केयर। एंड बेटा ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है बीइंग अ पीसीबी स्टूडेंट। कई सारे पीसीबी स्टूडेंट्स को ये बात पता तक नहीं होती है कि नीट के साथ साथ उनके पास में और क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। और आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि इंडिया को उतनी ही जरूरत है नर्सेस की जितनी एक प्रोफेशनल सर्जन डॉक्टर की होती है। उतनी ही जरूरत है एक नर्स की जितनी एक डॉक्टर की है, क्योंकि नर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे हॉस्पिटल्स में। तो बेटा इसी पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि क्या आप नर्सेस करने के बाद में अर्न कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, क्या आपके पास में करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, जॉब प्रोफाइल क्या हो सकता है, क्या आपको एग्जाम देने होंगे, क्या आप वहां पर पढ़ेंगे, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। इंडिया रियली नीड्स बेटा नर्सेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है हमारे इंडिया में। और इंडिया के अलावा बाहर भी आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, तो एक बार देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं करियर अपॉर्चुनिटीज की। देखिए बेटा बीइंग अ नर्स, आप जैसे मान लीजिए आपने बीएससी नर्सिंग का कोर्स किया, आफ्टर दैट यू कैन वर्क एज अ स्टाफ नर्स, यू कैन वर्क एज अ आईसीयू नर्स, यू कैन वर्क एज अ वार्ड नर्स, यू कैन वर्क एज अ नर्स प्रोफेसर, आप नर्सेस को पढ़ा भी सकते हैं। यू कैन वर्क एज अ काउंसलर, यू कैन वर्क एज अ नर्सिंग इन फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज में इंडिया की नर्सेस की बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट होती है और वहां पर कहीं अच्छे पे पर आपको वहां पर सैलरी भी दी जाती है। जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात करें, अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें बेटा, तो इसमें आ जाते हैं आपकी कई सारी चीजें। जैसे आप गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एज ए नर्स वर्क कर सकते हैं, आप प्राइवेट हेल्थ क्लिनिक्स में वर्क कर सकते हैं, आप एनजीओज में वर्क कर सकते हैं, आर्म्ड फोर्सेस में बहुत ही अच्छा प्रोफेशन मिलता है आपको, यहाँ से बहुत ही अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी मिलती है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में आप वर्क कर सकते हैं, आप एज अ स्टेट नर्सिंग काउंसिल में वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप नर्स प्रोफेसर की तरह काम कर सकते हैं, जिसके बाद इवन बेटा जो नर्सिंग के हमारे कॉलेजेस है ना, उसमें जो डीन होते हैं वो खुद नर्सेज होते हैं और इनकी सैलरी एक अच्छे सर्जन से भी ज्यादा हो जाती है अगर आपने अच्छी एक्सपर्टीज गेन की है तो बेटा फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको इस प्रोफेशन के थ्रू मिल जाती है। और अगर हम बात करें कि एक फाइनेंसिस की अगर हम बात ही कर रहे हैं तो कितना एक नर्स अर्न कर सकती है, तो बेटा अगर आपने एमएनएस के थ्रू, अगर आपने एमएनएस एक पर्टिकुलर ब्रांच है वहां उसके थ्रू अगर आपने नर्सिंग किया है तो आप 1.5 लाख महीने तक कमा सकते हो। और अगर आपने एम्स की, आप में एम्स के में आपकी जॉब लगती है तो 80,000 पर महीना आपको मिल सकता है। और एवरेज अगर मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊं तो 2.5 से 8 एलपीए की सैलरी होती है। और इसके बाद में डिपेंड करता है कि क्या आपकी एक्सपर्टीज है, क्या क्या आपने एक्सपर्टीज गेन की, उसकी अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। और डॉक्टर से भी ज्यादा आप सैलरी आपकी हो सकती है अगर आपने अच्छी एक्सपर्टीज गेन की है तो बेटा। ठीक ठीक। अगर हम लोग देखें कि ये कोर्सेज करने के लिए टॉप कॉलेजेस क्या क्या हो सकते हैं, तो बेटा एम्स दिल्ली, हम किसी भी अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें तो सबसे पहले नाम आ जाता है एम्स का। एम्स दिल्ली, केजीएमयू किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, एएफएमसी, जिपमर और अलग आपके गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग का कोर्स अवेलेबल होता है। आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन वहां लीजिए और अपना कोर्स करिए। और कोर्स करने के बाद में डायरेक्ट प्लेसमेंट, डायरेक्ट प्लेसमेंट आपको मिलता है, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलता है ना, सेम डायरेक्ट प्लेसमेंट आपको नर्सिंग में मिल जाता है। एक ये प्लस पॉइंट है हमारे इस प्रोफेशन का। इस प्रोफेशन का एग्जाम्स आपको क्या क्या देने पड़ेंगे, एग्जाम्स आपको क्या क्या देने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं एडमिशन लेना, तो बेटा ऑल इंडिया लेवल पर अलग एग्जाम्स होते हैं और स्टेट लेवल पर अलग एग्जाम्स होते हैं। तो अगर हम जाएं ऑल इंडिया लेवल पर तो नीट यूजी के थ्रू कई सारे कॉलेजेस में एडमिशन होता है। इसके अलावा एम्स बीएससी नर्सिंग दो तरीके की होती है। एम्स में एक तो पोस्ट बेसिक करवाया जाता है और एक करवाया जाता है ऑनर्स। पोस्ट बेसिक की अगर बात करें बेटा तो ये ना आपके जीएनएम के बाद ही होता है और ऑनर्स आप डायरेक्टली कर सकते हो अपने 12th के बाद। इसके अलावा सीएमई, सीएमसी वेलोर और सीयूटी पीजी के थ्रू भी एडमिशन होते हैं। स्टेट वाइज आ जाए, अगर हम स्टेट वाइज आ जाए तो स्टेट वाइज इसमें अलग अलग एग्जाम्स हैं। हर अलग स्टेट का हर अपना एक एग्जाम अवेलेबल है बेटा। आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट का भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप ऑल इंडिया का भी फिल कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी काउंसलिंग के थ्रू आपको
सीट भी मिल जाएगी। बस हाँ, एक बार पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मान लीजिए आप पंजाब से हैं, और चाहते हैं आप राजस्थान का आरयूसीएच दें, आप राजस्थान का आरयूसीएच दें। तो बेटा अगर आप पंजाब से हैं और राजस्थान का आरयूसीएच फिल करते हैं तो आप फिल कर पाएंगे, आप एग्जाम दे पाएंगे, आपको आफ्टर काउंसलिंग सीट भी मिल जाएगी राजस्थान में। लेकिन एक कंडीशन होगी कि आप अदर स्टेट से है ना, तो आपको गवर्नमेंट सीट ना मिलकर आपको प्राइवेट में सीट मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट में मिलेगी। तो ये एक कंडीशन है। तो जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ये बात पता हो कि अगर मैं अदर स्टेट का एग्जाम फिल कर रहा हूं तो मुझे प्राइवेट सीट मिलेगी, गवर्नमेंट के चांसेस नहीं। ठीक, ये सब हो गया। ड्यूरेशन भी तो पता हो कि इस कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है, कितने साल बाद मुझे डायरेक्ट प्लेसमेंट मिलने वाला है। तो बेटा ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है सिर्फ और सिर्फ 4 साल, सिर्फ और सिर्फ 4 साल की ड्यूरेशन है। और 4 साल पढ़ने के बाद में यू कैन वर्क एज अ एक्सपर्ट नर्स और डायरेक्ट प्लेसमेंट होता है तो आपकी जॉब भी लग जाएगी। ठीक है, अगर अगर हम आ जाएं कोर्स के बारे में तो कोर्स की फीस तो हमें पता ही होनी चाहिए। और फीस बेटा सबकी अलग अलग है, डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कर रही हैं या फिर आप प्राइवेट से कर रही हैं। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की कुछ एवरेज फीस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि गवर्नमेंट का 1600 से 30,000 पर ईयर के हिसाब से फीस आती है, और प्राइवेट की 20,000 से 2.25 लाख तक की फीस हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी कट ऑफ में स्कोर कितना आता है, आप कहां तक पहुंच पाते हैं कट ऑफ के स्कोर में, उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपकी फीस भी जाएगी। ठीक, आ जाए कि नर्सिंग कर रहे हैं, हमने फीस इतनी जमा कर दी, सिलेबस तो पता हो। सिलेबस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सब में अलग अलग आप पढ़ते हैं। जैसे एमबीबीएस में अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, सेम नर्सिंग में भी आप अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने जाते हैं बेटा। जैसे कि ईयर 1 में साइकोलॉजी आप पढ़ेंगे और बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। ईयर 2 में आप सोशियोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जो कि आपके नीट के बच्चे, एमबीबीएस करते हैं, जो कि आपके एमबीबीएस के बच्चे भी पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी। इसके अलावा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग आप पढ़ते हैं थर्ड ईयर में, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग आप पढ़ते हैं और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आप पढ़ते हैं फोर्थ ईयर में। और इतना सब पढ़ जाने के बाद में यू कैन वर्क एज अ प्रोफेशनल नर्स। और अगेन आई एम सेइंग कि आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट मिलता है तो आपकी पास में अर्निंग का एक सोर्स डेफिनेट फिक्स हो जाता है। ये सब पढ़ने के लिए, इतना कुछ करने के लिए आपको एटलीस्ट क्या करना होगा, आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म, एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। और एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस बेटा कुछ ये है। क्लास 11 12 की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको आनी चाहिए, बायोलॉजी आपके पास में कंपल्सरली होना चाहिए। और इसके अलावा किसी किसी एग्जाम में कुछ जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस और कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट एग्जाम या फिर ऑल इंडिया लेवल एग्जाम। हर एग्जाम में अलग अलग थोड़ा सा पैटर्न होता है, अलग अलग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किस एग्जाम में कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या मार्क्स रहते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, कब एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, कब एग्जाम होता है, कब काउंसलिंग होती है और किस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है, ये सारी जानकारी आपको हमारे नए चैनल नर्सिंग काका पर मिलती रहेगी बेटा। और मजे की बात ये कि कंप्लीटली डेडिकेटेड चैनल है पूरा नर्सिंग के लिए, तो आपको कहीं और भागने की जरूरत नहीं मिलेगी। आपको सारी नोटिफिकेशन, सारी नॉलेज हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे नए चैनल को। एंड यस, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना करियर ऑप्शन एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन बनाकर चले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड यस, नर्सिंग का फॉर्म सभी को फिल करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस इंफॉर्मेशन। थैंक यू बेटा।